नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। माखुबरा स्थित एक फैक्ट्री में खाना बनाने वाली महिला को पिकअप चालक ने लापरवाही से पिकअप चलाते हुए चपेट में ले लिया। दुर्घटना की यह सारी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अजमेर के जेएलएन अस्पताल और उसके बाद भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। महिला के पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माखुपुरा स्थित एक फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिला पर फैक्ट्री में ही सामान लेने आए पिकअप चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए पिकअप को बैग लेते समय महिला पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें फैक्ट्री में खाना बनाने वाली मोहिनी देवी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति द्वारा पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और पत्नी को घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 25/1/24 को दोपहर 2:44 की ये घटना है। राजस्थान इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर परिसर के अंदर एक पिकअप गाड़ी माल लेने के लिए आई थी। MP 14G1710। तो वो आगे खड़ी हुई थी। तो आगे से जाकर अचानक एक महिला है जो इस फैक्ट्री के अंदर खाना बनाती है। उसका नाम है, परिवादी का नाम है प्रेम सिंह रावत, नंद सिंह रावत, जाति रावत, 69 वर्ष, निवासी टेम्पो स्टैंड माखुपुरा अजमेर का रहने, जिसकी पत्नी मोहिनी देवी है, उम्र 54 वर्ष, राजस्थान इंडस्ट्री माखुपुरा में ये ओसो राजस्थान इंडस्ट्री माखुपुरा में ऑफिस में खाना बनाने का काम करती है। जो दिनांक 25/1/24 को 2:44 पर ऑफिस के सामने बाहर निकली तो अचानक पीछे से पिकअप गाड़ी को बहुत लापरवाही पूर्वक चलाकर चालक द्वारा परिवादी की पत्नी की दुर्घटना कारित हुई, जिससे परिवादी की पत्नी की कमर व रीढ़ की हड्डी में और वह कूल्हे पर चोट आई है। उसके ऊपर मेरी पत्नी के ऊपर चढ़ने के बावजूद भी गाड़ी वाले ने गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी दुर्घटना का पूरा वीडियो कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टोरंटो गार्डन में दक्षिण विधायक अनीता बघेल के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुंदरकांड के साथ साथ भगवान के सुंदर भजनों की भजन गायकों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में संत महात्मा, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टोरंटो गार्डन में दक्षिण विधायक अनीता बघेल के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुंदरकांड के साथ साथ भगवान के सुंदर भजनों की भजन गायकों द्वारा प्रस्तुति दी गई। सुंदरकांड के पाठ के पश्चात भगवान के भजन और महाआरती का आयोजन किया गया। इस आरती में मसाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, दक्षिण विधायक अनीता बघेल, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, वीरभद्र जी महाराज, प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा पार्षदों ने महाआरती की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय सभी ने आयोजन किया था, इसलिए उस समय यह आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए आज गणतंत्र दिवस के दिन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आज सुंदरकांड के पाठ का आयोजन रखा गया था अजमेर दक्षिण के कार्यकर्ताओं की ओर से, और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि राम मंदिर बनने के बाद में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो देश भर ने उस दिन वो आयोजन किया। क्योंकि उस दिन सभी ने वो आयोजन किया था, इसलिए हमने आज का दिन चुना, क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व है और सब लोगों को समय भी होता है, तो उस नाते से आज बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ। हमारी जो मानस मंडल के जो हमारे बंधुगण हैं, उनके द्वारा से सुंदरकांड का पाठ किया गया, महाआरती का आयोजन हुआ और सभी। नगरा स्थित एक बैंक से एक महिला द्वारा लोन ले जाने के बाद 2 किश्त बकाया रहने पर
बैंक कर्मचारी द्वारा दंपति से मारपीट करने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। महिला के पति ने बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी के साथ बैंक कर्मियों द्वारा मारपीट करने की वजह से उनकी पत्नी का गर्भपात हो गया। इस पर अलवरगेट थाना पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा बैंक से लोन लेने के बाद 2 किस्त बकाया रहने पर महिला के साथ मारपीट करने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और किस्त वसूलने वाले कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट कर उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया। इस संबंध में पीड़ित ने अलवरगेट थाने में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मामला है सर, अपने रोड पे यहाँ पे मेरे से हाथापाई हुई थी। IDFC बैंक के अंदर 4-5 कर्मचारी हैं, जो मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा और उनके साथ में दीपा गुजर और राजू जी, और उनके साथ में 3 जने और थे। उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करी। यहाँ पे हाथापाई करने के बाद मेरी मिसेज मेरे साथ में आई। उनने क्या नाम से मेरा बीच बचाव करा, तो दीपा गुजर ने उनको मुंह पकड़ के उनको गिरा दिया, उनको पेट में लात मार दी। तो इस वजह से मेरा बच्चा था 2.5 महीने का, तो वो मिसकैरेज हो गया। ये 23 जनवरी की घटना है, जिसमें 24 तारीख को मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था विजय हॉस्पिटल, हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ पर दिखाया था सरकारी हॉस्पिटल में। तो उनने लिख के दिया था कि सोनोग्राफी कराइए आप। ये लोन के चक्कर में हुई थी सब। 2 किस्त थी मेरी, जिसमें मार्च में खत्म होना होता ये, लेकिन इनने 2 महीने पहले ही मेरे। मीना विकास एवं शोध संस्थान के गुनाबा स्थित कार्यालय में गणतंत्र दिवस एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि CR मीणा सेवानिवृत्त IAS थे। इस अवसर पर CR मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि मीनू विकास एवं शोध संस्थान एक ऐसी संस्था है जो समाज को जागरूक करने व आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती आ रही है। मीना विकास एवं शोध संस्थान के बुनाबाई स्थित कार्यालय में गणतंत्र दिवस एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि CR मीणा सेवानिवृत्त IAS थे। इस अवसर पर CR मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि मीना विकास एवं शोध संस्थान एक ऐसी संस्था है जो समाज को जागरूक करने व आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती आ रही है। आगे भी समाज के सभी लोगों को साथ लेकर और उनके विकास और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का निरंतर प्रयास करते रहे। साथ ही उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि समाज के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित नहीं होंगे तो हम समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मीणा विकास एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष रामनाथ मीणा द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिक व अधिकारियों को माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष रामनाथ मीणा ने कहा कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता के आधार पर बना है। इसमें सभी धर्म जातियों को बराबर का अधिकार दिया है, जो भारतीय एकता और अखंडता पर जोर देता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयसिंह मीणा, रामजीलाल मीणा व अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मदन मीणा भी मौजूद रहे। समारोह में समाज के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। GL मीणा एक्शन ने सभी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन संस्था के सचिव टीकम मीणा ने किया। मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की संस्था के तत्वाधान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे यहाँ पर मीणा विकास एवं शोध संस्थान के कार्यालय में आयोजन रखा गया, जिसमें मीणा समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, बच्चों का मिलन समारोह रखा गया। इस शुभ अवसर पर हमारे समाज के IAS अधिकारी श्री CR मीणा साहब जो मुख्य अतिथि थे, और विशिष्ट अतिथि में हमारे रेलवे के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी गण थे। और इस समारोह में बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, सभी कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित हुए और सभी ने हमारे देश के संविधान की पूरी प्रशंसा की। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो विश्व में सर्वोपरि संविधान है, और इसी संविधान के आधार पर आज भारत बहुत आगे बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि इस देश के संविधान की सभी लोगों को पालन करनी चाहिए। धन्यवाद। लगातार शातिर बदमाशों द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसा एक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर का सामने आया, जिसमें महेश नामक रेलवे अधिकारी के साथ पॉलिसी बनाने के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित के साथ सन 2014 से धोखाधड़ी की जा रही थी, जिसमें अभी तक 1 करोड़ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। इस पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी महेश नामक रेलवे अधिकारी के साथ 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि SOG की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि पीड़ित के साथ अलग अलग कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी करने के नाम पर रकम की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने बताया कि सन 2014 से लगातार पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी,
जिसकी जानकारी पीड़ित को होने पर किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक एसओजी से परिवाद आया जिसमें महेश मिश्रा निवासी मकान नंबर A259 हरिभा उपाध्याय नगर थाना किशनगंज अजमेर का है। वो वर्तमान में कार्यालय अधीक्षक मंडल भंडार उत्तरी पश्चिम रेलवे अजमेर के पद पर कार्यरत है। उनके 2014 से उनके साथ फ्रॉड का मैटर चल रहा है। 2014 में उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर शुरुआत हुई जो 2024 तक उनके साथ फ्रॉड करा। उसके लिए उन्होंने एसओजी वालों ने जांच की। जांच करने के बाद चल रिपोर्ट किशनगंज थाने को भेज दी, जिस पर 26 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 420, 406 और 120 BIPC में इनके साथ 1 करोड़ और 18 लाख रुपए की लगभग ठगी हो चुकी है, जिसकी जांच रामस्वरूप जी सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। कैसे निकले पैसे, कौन से बैंक में खाता है? इनके साथ फ्रॉड हो रहा है 2014 से हो रहा। अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें इनसे पॉलिसी कराने के नाम पर और मकान के लोन के नाम पर अलग अलग नाम पर पहले इनको पैसा भी दिया है प्रलोभन में लेके, फिर बाद में बार बार उनसे पैसा लेते गए जिसकी इनको कोई रसीद नहीं दी। और इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के नाम पर अलग अलग पॉलिसियाँ करवाई उन्होंने, जिसमें रिलायंस कैपिटल की हो गई और अलग अलग। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञान विहार विकास समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्ञान विहार के निदेशक डॉक्टर RK गुप्ता को मुख्य अतिथि बनाया गया। क्षेत्रीय पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञान विहार विकास समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्ञान विहार के निदेशक डॉक्टर RK गुप्ता को मुख्य अतिथि बनाया गया। क्षेत्रीय पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि का समिति के अध्यक्ष विभोर गर्ग, उपाध्यक्ष सतीश गोयल, सचिव सुनील गोयल द्वारा माल्यार्पण, दुपट्टा व साफा पहनाकर की गई। पार्षद बनवारी लाल जी स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष बालकिशन मित्तल, राकेश बर्मेचा द्वारा किया गया। वंदे मातरम व राष्ट्रगान की संगीतमय प्रस्तुति सुमन खंडेलवाल, दीपिका खंडेलवाल, अति खंडेलवाल, गुंजन खंडेलवाल, आकृति खंडेलवाल व निधि गर्ग द्वारा की गई। इस अवसर पर कशिश आडवाणी द्वारा भारत माता की झांकी बनाई गई जो कि आकर्षण का केंद्र बनी। खुशी पारीक, RG वर्मा व डॉक्टर चौबे द्वारा शानदार देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर उपस्थित सभी लोग अपने आप को झूमने से नहीं रोक सके। अजमेरू कथक केंद्र ज्ञान विहार की निदेशक कुसुम माथुर ने सनाया गगवानी, मनस्वी जैन, वंशी जैन, अद्रिया माहेश्वरी द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रस्तुत किया गया। तनिष्क जैन फैंसी ड्रेस में रानी लक्ष्मीबाई बनी, साथ ही उनके द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। मोहिका खंडेलवाल फैंसी ड्रेस में कल्पना चावला, नव्यांश द्वारा शहीद भगत सिंह का रोल अदा किया गया। उमंग जैन, ज्योति माहेश्वरी, निधि गर्ग द्वारा देशभक्ति पर शानदार कविता की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर समिति द्वारा कॉलोनी में कार्यरत नगर निगम के कर्मचारी सुनील विजय, मदन, सूरज, संगीता, मधु, पूजा, सरोज व आरती का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर पार्षद बनवारी लाल शर्मा, जुगल किशोर बंसल, हरगोपाल राठी द्वारा स्वागत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए 3 लक्की ड्रॉ निकालकर पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर देशभक्ति पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसमें 30 प्रश्न निधि गर्ग द्वारा पूछे गए। सही उत्तर बताने वालों को KK अग्रवाल, रामस्वरूप नायक द्वारा पुरस्कार बांटे गए। गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर गौरव गुप्ता द्वारा हृदय रोग के प्राथमिक उपचार हेतु राम किट का वितरण किया गया व जानकारी दी गई। आज ज्ञान विहार विकास समिति द्वारा ज्ञान विहार गेट पर समस्त कॉलोनी निवासियों की उपस्थिति में 75वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर RK गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर पार्षद बनवारी लाल जी शर्मा उपस्थित रहे। इसके अंदर कॉलोनी निवासियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ज्ञान विहार कॉलोनी में कार्यरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी के संकल्प के साथ टाटा पावर अजमेर के वैशाली नगर कॉर्पोरेट कार्यालय प्रांगण में राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रेरित होकर 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। TPLDL अजमेर के CEO मनोज सालवी के मार्गदर्शन में मुख्य परिचालन अमित गुप्ता ने भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कार्मिकों की उपस्थिति में राष्ट्रगान के साथ तिरंगा झंडा
फहराया। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी के संकल्प के साथ टाटा पावर अजमेर के वैशाली नगर कॉरपोरेट कार्यालय प्रांगण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारतवर्ष का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। TPADL अजमेर के CEO मनोज साल्वी के मार्गदर्शन में मुख्य परिचालन अमित गुप्ता ने भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कार्मिकों की उपस्थिति में राष्ट्रगान के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया तथा सभी उपस्थित लोगों के साथ साथ सभी अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। टाटा पावर अजमेर के PRO लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह पर देश के संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां और 26 जनवरी के दिन का ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करते हुए संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री BN राव सहित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं देश के वीर सेनानियों लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे वीर सपूतों को उनकी कुर्बानियों को याद कर संबोधन किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, किंतु हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस शुभ घड़ी को 2 महीने के लिए और बढ़ाया। उसका कारण है क्योंकि जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी में था तो दिसंबर 1929 को उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हुए सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके अध्यक्षात्मक शासन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के साथ पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और वो कार्यक्रम ने देश के नौजवानों में, देश के नागरिकों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक ललक जगाने का काम किया था। वैसे सर्वप्रथम इस बात का पुरजोर समर्थन बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने किया था कि हमारे देश का संविधान हमारे ही लोगों के द्वारा बनाना चाहिए। उसके बाद 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया और अंग्रेजों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हमारे देश का संविधान हमारे ही लोग बनाएंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट से लेकर कैबिनेट मिशन तक की तमाम कमीशनों में ये बात रखी गई और अंततः कैबिनेट मिशन के तत्वाधान में संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष बने, भीमराव अंबेडकर साहब और BN राव साहब के अद्वितीय योगदान और संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों के दिन रात मेहनत का नतीजा है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़े देश जो लोकतांत्रिक हैसियत के रूप में आज स्थापित है, और वही आज हमारी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इस बात को हवाओं को बताए रखना, रोशनी के लिए चिराग जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है। पुष्कर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि ने शिरकत की। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर अतिथियों का मन मोह लिया। पुष्कर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि ने शिरकत की। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर अतिथियों का मन मोह लिया। शाला प्रधान सीमा शर्मा ने बताया कि समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में साल भर में आयोजित हुई विद्यालय में गतिविधियों के बारे में शाला प्रधान द्वारा दी गई। वहीं समाज सेवी पंडित ठाकुर प्रसाद पाराशर ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण बचाने के संदेश देते हुए धार्मिक संस्कृत श्लोकों के बारे में जानकारियां दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक समारोह एवं पारितोषिक वितरण समारोह में पधारे हुए हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब श्री जनार्दन जी, मेरे साथी पार्षद रवि बाबा, मुकेश जी, रोहन जी वाकोलिया, धीरज जी यादव और धर्मेंद्र जी नागोरा और मेरे गुरुदेव, सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा ने आज हर जाति, हर समाज, पिछड़े, वंचित, गरीब परिवारों को समता दी है।
बस ज़रूरी है शिक्षा की इस निष्पक्षता का लाभ उठाने के लिए बच्चों, अभी प्रिंसिपल मैडम ने हमारे को मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ बेटे। इसी विद्यालय में मेरे पिताजी भी छात्र रहे हैं और मेरे बेटे भी इसी विद्यालय में छात्र रहे हैं और हमारे भाग्य का फैसला भी इन्हीं कमरों में, पेटियों में बंद होता है जो खुलता है। हम पार्षद बनते हैं जब यहीं पे हमारी गिनती होती है काउंटिंग की, यहीं से चुन करके हम जाते हैं। तो इस विद्यालय से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। मैडम ने जो कहा यहाँ की समस्या के बारे में, मैं हमारे यहाँ के विधायक जी सुरेश सिंह जी रावत, जो पहले बार यहाँ के पुष्कर से कैबिनेट मंत्री बने हैं, मैं आपकी सारी समस्या में उनको बताऊंगा और अति शीघ्र हल करने की कोशिश करूंगा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर को दिनांक 27 जनवरी 2024 को हमारे विद्यालय प्रांगण में वार्षिक उत्सव का समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंदर जो मुख्य अतिथि है नगर पालिका के चेयरमैन श्री स्वरूप ऋषि जी और अन्य अतिथिगण, श्रवण जी, संयोजक और विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक और बच्चों ने भाग लिया। इसमें बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। विद्यालय में सभी की सहभागिता रही और शिक्षकों के मार्गदर्शन से बच्चों ने पूर्ण उत्साहवर्धन कार्यक्रम में भाग लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम को अच्छा बनाया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज।